जिसमें कारमाइकल के खिलाफ सारे सबूत थे। ये लेकर वो असिस्टेंट यहाँ से जाने ही वाला था कि पीछे से उसे पुलिस ने रोक लिया। 1 मिनट के लिए तो वो हाथ खड़े कर लेता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो पुलिस पे हमला करके यहाँ से निकल जाता है। मौका देखते हुए मेरिंडा और सियारा 6 भी वहाँ से निकल कर एक वेटरनरी हॉस्पिटल गए, यानी जानवरों के हॉस्पिटल, जहाँ सियारा 6 ने अभी इस असिस्टेंट के दिए हुए जख्म को सिया। अब वो असिस्टेंट जिसने सियारा 6 को स्टैप करके वो सबूत हासिल कर लिए थे, उसे लेकर वो लॉयड के पास जाता है, जो इस टाइम CIA के हेडक्वार्टर में था, और वहाँ कारमाइकल और उसकी असिस्टेंट भी मौजूद थी। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब सियारा 6 जो कारमाइकल और लॉयड के खिलाफ सारे सबूत देख चुका था, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, उसे मरवाना उनके लिए जरूरी हो गया है। साथ ही साथ ये लोग मिरांडा और फिट्जरॉय की बेटी को भी मारने की बात करते हैं। जो पीछे खड़ा हुआ वो असिस्टेंट सुन लेता है। लॉयड से पूछता है, क्या तुम बेकसूर लड़कियों को मारोगे? उसकी बात सुनकर लॉयड को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि एकदम से पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चली जाती है। बाहर देखने को मिलता है कि मिरांडा ने एक जलते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ एंटर की थी, जो हाथ में एक बड़ी सी गन पकड़े अब तेजी से बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी लोगों को मारने के लिए। ऊपर इसी बिल्डिंग में कारमाइकल ने फिट्जरॉय और उसकी बेटी को भी कैद करके रखा हुआ था। गन शूट्स की आवाज सुनते ही वो अपनी बेटी से कहता है, तुम बेड के नीचे छुप जाओ। तभी इन्हें आहट हुई कि अब इनके रूम में कोई आने वाला है। ये लोग डर गए, लेकिन तभी इन्होंने देखा कि यहाँ पर सियारा 6 आया था इन्हें बचाने के लिए। वो फिट्जरॉय को भी यहाँ एक गन देता है और तभी उन्हें महसूस होता है कि बाहर कॉरिडोर में कोई है। सियारा 6 3 गोलियां चलाता है और दीवार के पीछे 3 लोग मारे जाते हैं। यहाँ लॉयड जो भी अब गन लिए खड़ा था, वो नोटिस करता है कि बाहर मिरांडा ज्यादा कुछ कर नहीं रही, यानी वो इन्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ आई थी, और हो सकता है कि अब सियारा 6 ऊपर से फिट्जरॉय और उसकी बेटी को बचा ले गया हो। ये सोचते ही वो जैसे ही फिट्जरॉय के कमरे में पहुंचता है तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। सियारा 6 फिट्जरॉय और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल चुका था। यहाँ मिरांडा अब एक ग्रेनेड के जरिए इस बिल्डिंग के मेन हेडक्वार्टर को तबाह करने में कामयाब हो जाती है, जबकि ऊपर हम देखते हैं कि सियारा 6 चुपके से फिट्जरॉय और उसकी बेटी को ऊपर के रास्ते से यहाँ से निकालने की कोशिश में था, लेकिन तभी लॉयड के लोगों ने उसे देख लिया और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिस फायरिंग के नतीजे में फिट्जरॉय जख्मी हो गया। इस टाइम वो आगे चल नहीं सकता था। वो सियारा 6 को कहता है, तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये कहते ही सियारा 6 उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगा और जाने से पहले उसने फिट्जरॉय को एक ग्रेनेड दे दिया और खुद फिट्जरॉय की बेटी के साथ उसने पानी में जंप कर दी बिल्डिंग के अंदर। अब वो असिस्टेंट जो कारमाइकल के खिलाफ सियारा 6 से सबूत लेकर आया था, उसे भी होश आ जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि मेरिंडा भी इस बिल्डिंग के अंदर आई है और ये असिस्टेंट उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो मेरिंडा को बिल्कुल मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पे उसने मेरिंडा को छोड़ दिया और ये देखकर मेरिंडा भी हैरान हो गई। इस टाइम उसके हाथ में कारमाइकल के खिलाफ सबूत था, जो उसने मेरिंडा के हवाले किया और उससे कहा, मैं अब उनके साथ काम नहीं कर सकता, वो लोग हमदर्दी के काबिल नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ऊपर लॉयड जैसे ही फिट्जरॉय के पास पहुंचता है तो ये देखकर वो हैरान हो गया कि ना तो वहाँ पर सियारा 6 था और ना ही वहाँ पर उसकी बेटी। इससे पहले कि लॉयड उससे कुछ पूछताछ करता, फिट्जरॉय अपने हाथ में पकड़े हुए ग्रेनेड की पिन निकाल देता है और लॉयड अपने आप को बचाने के लिए अपने ही एक आदमी को अपने सामने कर लेता है। इस धमाके की वजह से वो बेहोश तो हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में उसे होश भी आ गया और अब वो दोबारा सियारा 6 की तलाश में निकला। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा।